Friends, मेरा नाम है दिव्यांशु सिन्हा and today we are going to discuss chapter 2 of linear equations exercise 2.1 from mathematics book by NCERT class 8th version. So let's start. So मैंने पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा है चैप्टर पे. ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसे समझ जाते हैं तो 30 से 40% तक आपका जो डाउट है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो सकता है. An algebraic equation is an equality involving variables. एक algebraic expression एक इक्वालिटी है, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें वेरिएबल्स इंक्लूडेड होते हैं. इट हैज़ एन इक्वालिटी साइन. इसमें एक इक्वल साइन होता है. द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड एंड द एक्सप्रेशन ऑन द राइट ऑफ द इक्वालिटी साइन इज द राइट हैंड साइड, और RHS, और लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS भी कह सकते हैं. तो ये फर्स्ट वाला हो गया. अब हम सेकंड पे जाते हैं. इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑन द LHS आर इक्वल. दिस हैपेंस टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस. एक इक्वेशन में द वैल्यू एक्सप्रेशन के जो हैं, वैल्यूज जो एक्सप्रेशन के हैं, ये RHS और LHS दोनों में इक्वल होते हैं. जैसे एक तरफ है 10 तो दूसरी तरफ है 8+2. 10 इज इक्वल टू 8+2. ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है. दिस हैपेंस टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज. मतलब ये तभी ट्रू हो सकता है जब कोई सर्टेन, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग वेरिएबल के साथ लगाएं, और इन वैल्यूज को कहा जाता है सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस. थर्ड पे चलते हैं. अब वी हैव टू अज्यूम दैट द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर बैलेंस्ड. हमें ये सोचना है कि इक्वेशन के दोनों साइड्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं. वी परफॉर्म सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन सो दैट बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब्ड. हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन के अप्लाई करते हैं, जिससे जो बैलेंस है इक्वेशन का वो डिस्टर्ब ना हो, वो बिगड़ ना जाए. A few such steps give the solutions. ऐसे कुछ स्टेप्स सॉल्यूशन हमें देते हैं. सो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं. अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा डिस्क्रिप्शन, तो आप इस वीडियो को वापस करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ. सो एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं. उसमें 12 क्वेश्चंस थे. मैंने इसमें से 10 क्वेश्चंस पिक किए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिन पे इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बेस्ड है. बाकी जो दो जो थे उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स ही थे, इनके जैसे ही थे. सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. नंबर 1, x-2 इज इक्वल टू 7. सो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? कोई भी नंबर अगर इक्वेशन के इस साइड, किसी भी साइड से दूसरी तरफ चले जाते हैं इक्वेशन के, तो उसका साइन चेंज हो जाता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 है, तो -2 से जब उधर जाता है तो ये +2 हो जाता है. तो x इज इक्वल टू 7 + 2 हो गया, और x इज इक्वल टू 9 होता है आंसर. सो ये छोटा सा, ये छोटे छोटे बहुत इक्वेशंस हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन पे आपके चैप्टर का बेस बना है. अगर ये आपका हो गया तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, क्योंकि यही चैप्टर का बेस है. तो आप अगर चाहे तो वेरीफाई करके भी देख सकते हैं सबको. 9 - 2 इज इक्वल टू 7, जो कि सही आंसर है. सेकंड पे चलते हैं. y+3 इज इक्वल टू 10. सो ये कैसे निकालेंगे? इसमें भी सेम चीज़ हमें करनी है, लेकिन इस बार यहाँ पे इस इक्वेशन के में LHS पर प्लस साइन है, तो जब ये उस तरफ जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 10 - 3, y इज इक्वल टू 7. सो थर्ड नंबर पे चलते हैं. थर्ड इज 6 इज इक्वल टू z+2. सो इसमें हमें क्या करना है? इस इक्वेशन में z RHS पे है. नॉर्मली जो वेरिएबल्स होते हैं वो LHS पे होते हैं, लेकिन अगर RHS पे है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमें इसमें क्या करना है? हमें वेरिएबल को वैसे ही रखना है, हमें जो नंबर है उसे दूसरी तरफ भेज देना है. सो इन दिस हमें ये करना, हमें ये नहीं करना कि हमें वेरिएबल और नंबर दोनों को कर देना है. वो थोड़ा लंबा हो जाता है, उसमें कई लोगों की गलती होती है, कई लोगों की मिस्टेक्स उसमें हो जाती है. तो हमें यह नहीं करना, हमें बस नंबर को उधर ले जाना है. तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन है 6 - 2 इज इक्वल टू z, 4 इज इक्वल टू z, और 4 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 4. तो ये था हमारा सोल्यूशन. अब फोर्थ की तरफ जाते हैं. 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7.
सो अब आता है हमारा थोड़ा मुश्किल सा डिवीजन, हमारे फ्रैक्शंस आ रहे हैं। सो इसमें हमें क्या करना है कि जो 3/7 है हम लोग उसे इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज देंगे, सेम मेथड। और अभी ये प्लस है, मतलब इसके तरफ कोई साइन नहीं है, लेकिन अगर कोई साइन नहीं है तो उसे कहा जाता है प्लस ही कहा जाता है उसे। तो उस तरफ हम भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। सो x इज इक्वल टू 14/7 और 14/7 इज इक्वल टू 2। आप कैंसिल करके देख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 14 2 होता है, तो ये आंसर आ गया 2। तो फिफ्थ पे चलते हैं। 6x इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये न्यू है इस एक्सरसाइज में। हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें वेरिएबल को वैसे ही रखना है, उसी जगह पर LHS पर है तो हमें LHS पर ही रखना है, RHS पे नहीं ले जाना। ये जो 6 है उसके साथ हमें उसे RHS पे ले जाना है। हम 12 को 12/6 कर देंगे, जैसे 6x इज इक्वल टू 12 है तो हम कर देंगे x इज इक्वल टू 12/6, तो x का वैल्यू आ जाता है 2। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं चाहे तो। t/5 6 है, t/5 इज इक्वल टू 10। सो इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें है कि पिछले वाले में हमने मल्टीप्लाई से डिवाइड करा था, इसमें हम डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे। सो t इज इक्वल टू 10 इंटू 5 हम लोग करेंगे। जैसे 5 है, अभी t/5 इज इक्वल टू 10 है, तो हम लोग वेरिएबल को इसी तरफ रखेंगे LHS पे, जो 5 है उसे हम लोग RHS पे ले जाएंगे, इंटू कर देंगे क्योंकि ये अभी डिनोमिनेटर है, तो ये 10 इंटू 5 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 10 t इज इक्वल टू 50। आप खुद ही देख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 5 अगर आप करेंगे तो 10 ही आंसर आएगा। तो 7th पे जाते हैं हम। 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18। सो ये भी इजी ही है, काफ़ी इजी है। 2x इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18। तो हमें इसमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसे हम दूसरी तरफ RHS पे ले जाएंगे और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 से, तो 2x रह जाएगा बस LHS पे और 3 चले जाएगा RHS पे। तो 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3। सो 18 इंटू 3 क्या होता है, 54 होता है, सबको पता है। 2x इज इक्वल टू 54। हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया अभी, अगर हमें x को नहीं करना तो हमने सिंप्लीफाई तक कर ही दिया है। तो अब हम लोग फुली सिंप्लीफाई करेंगे इसको। x इज इक्वल टू 54/2। हमने क्वेश्चन 5 वाली बात, हमने यहाँ पे क्वेश्चन 5 वाली बात की है, हमें मल्टीप्लाई से डिवाइड पे ले जाना है। जैसे यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाइड था x से, अब हम इस 2 को हटा के 54 के नीचे ले जाएंगे, जिससे ये बन जाएगा 27। सो अब नेक्स्ट है 8, 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1.5। सो इसमें अब आते हैं आपके डेसिमल्स। ये भी इजी है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें भी y जो मतलब वेरिएबल है वो RHS में ही है, तो हम लोग उस वेरिएबल को वहीं पे रखेंगे। बस हमें ये जो डिनोमिनेटर है हमें इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई करना है। और हम कैसे करेंगे, वो हम ले जाएंगे RHS से LHS पे, तो ये ऊपर चले जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.5 था, डिनोमिनेटर था, अभी ऊपर चले जाएगा, 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 2.4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2.4। ये है हमारा आंसर। सो अब हम 9th पे जाते हैं। 9th है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। सो इसमें हमें क्या करना है कि हमें 7x को वैसे ही छोड़ देना है, हमें जो -9 है उसे हम RHS पे ले जाएंगे LHS से, और क्योंकि वो RHS पे जाएगा उसका साइन भी चेंज हो जाएगा माइनस से प्लस। और फिर 7x इज इक्वल टू 25, हमने उसको ऐड कर दिया 16 और 9 को, तो 25 आता है आंसर। फिर आता है x इज इक्वल टू 25/7। ये हमने कैसे निकाला, जो 7 है सेकंड वाली इक्वेशन में आप देख सकते हैं 7 है वो हम डिनोमिनेटर के नीचे ले जाते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग 25/7 ही रखते हैं। अगर आप चाहें तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, नो इशू। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। सो x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 15।
1 आप लोगों को पता ही होगा 1 होल होता है। अगर आप 10/10 अगर आप 8/10 लेंगे और 1 लेंगे तो 1 जो होगा वो 10/10 होगा। 7/15 लेंगे और 1 लेंगे तो वो 15/15 होगा। तो वो वो डिनोमिनेटर के जितना ही होता है, क्योंकि अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 ही। सो हम 1 को इस बार RHS पे भेज देंगे, हमें x/3 को कुछ नहीं करना। x/3 डिवाइडेड इज इक्वल टू 7/15 - 1। हमने कैसे किया, हम लोग 1 जो है ये +1 था, जब ये इक्वेशन के दूसरे साइड चले जाएगा, LHS से RHS की ओर चले जाएगा, देन हम लोगों को इसका साइन चेंज करना होगा। सो x/3 इज इक्वल टू 7/15 - 15/15 हो जाएगा। वाई? बिकॉज हम लोगों ने मैंने आपको कहा था कि 1 जो है अगर आप उसे किसी भी नंबर के साथ रखेंगे तो वो डिनोमिनेटर के जितना ही उसका न्यूमरेटर भी इक्वल होगा। तो 7/15 - 15/15 हम लोग का RHS पे आया है। सो हम लोग अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो x/3 इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई 15। ये हमने कैसे किया, हमने बस इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मल्टीप्लाइड 7/15 - 15/15। सो द आंसर वी गेट इज -8/15। लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, इसमें थोड़ा सा ही काम है। x/3 है। अब ये क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे x/3 है एक तरफ और एक है 8/15। तो हम अब कैसे करेंगे, ये जो 3 है, जो डिनोमिनेटर में 3 है LHS के, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। सो 8 के साथ वो चले जाएगा, सो 8 बन जाएगा, फिर 8 × 3 होता है 24 और डिनोमिनेटर 15 ही रहेगा। सो विल गेट -24/15। और अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं इस फ्रैक्शन को, तो फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा -8/5। सो x की वैल्यू आती है -8/5। सो अब हम एक नज़र डालते हैं कॉन्सेप्ट्स टू रिमेंबर पे। कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर है फर्स्ट वाला, if we shift any constant or variables from LHS to RHS or from RHS to LHS, the values would also change accordingly in the following way: plus to minus, minus to plus, divide से multiply and multiply से divide। मतलब हम कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे 7, 15, 10, 3, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल होते हैं जैसे x, y, z, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। तो कहना है इसमें कि LHS से RHS और RHS से LHS जाएगा कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल, मतलब इक्वेशन की साइड को चेंज कर लेगा, तो उनकी जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। कैसे? अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो वो प्लस पहुंच जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमें पहला कॉन्सेप्ट मिलता है इस एक्सरसाइज से। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 इन दिस प्रेजेंटेशन। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, x - 2 इज इक्वल टू 7। मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो -2 है, वही चीज़ है, माइनस है तो दूसरी साइड जाके ये प्लस बन जाएगा। ये यहाँ पे कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है -2। सो हम जब उसे उस तरफ ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 + 2 और x इज इक्वल टू 9। सो अब हम चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। Whenever any negative or positive denominator comes to the other side of the equation as a number, or when a negative or positive number goes to the other side of the equation as a denominator, its value won't change from plus to minus or from minus to plus, but instead from divide to multiply and from multiply to divide। इसका मतलब है कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव डिनोमिनेटर, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव डिनोमिनेटर अगर इक्वेशन के दूसरे साइड चले जाता है, यानी कि RHS से LHS या LHS से RHS शिफ्ट हो जाता है, तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो, जैसे 6 हमने ले लिया, तो अगर वो डिनोमिनेटर और दूसरे साइड जाएगा तो वो -6 नहीं होगा, वो जब मल्टीप्लाई होगा तो -6 नहीं होगा, बस वो डिवाइड होता था पहले, वो डिवाइजर था पहले, अब वो मल्टीप्लाई करेगा दूसरे नंबर को। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके, और ये
मल्टीप्लाई से डिवाइड भी हो सकता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई भी हो सकता है। सो इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल द 6th क्वेश्चन इन दिस प्रेजेंटेशन। सो लेट्स गो टू द 6th क्वेश्चन। सो दिस इज द 6th क्वेश्चन। मैं आपको दोनों क्वेश्चंस के दे देता हूँ, ये दोनों ही उसके एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट वाला है कि मल्टीप्लाई से डिवाइड कैसे होता है, और 6th वाला है कि डिवाइड से मल्टीप्लाई कैसे होता है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 6x है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले आप गौर करिए, 6x मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी ये उस तरफ चले जाएगा, देन इट वुड डिवाइड 12। तो यही चीज़ है इस कॉन्सेप्ट में। ये कई लोग गलत करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है गलत करते हुए कि प्लस से माइनस कर देंगे, दूसरी साइड चले जाएगा, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो, या फिर माइनस से प्लस कर देंगे। सो 6th वाले में है कि डिवाइड से मल्टीप्लाई कैसे करें। सो जो डिनोमिनेटर था वो दूसरे साइड एज अ नंबर चले जाता है, मल्टीप्लाई करने 5 ही रहता है, -5 नहीं होता है। वो डिवाइड से मल्टीप्लाई चले जाता है और बन जाता है t/50। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये यूज़फुल लगा, आपने कुछ लर्न किया इसमें से तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तो तब तक के लिए बाय।